नंबर 2, भारतीय संविधान का प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का प्रमुख वास्तुकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान किस प्रकार का है? दोस्तों भारत का संविधान किस प्रकार का है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिखित संविधान, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो देखिए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 में। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? देखिए मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1976 में। मूल कर्तव्य को 1976 में संविधान में जोड़ा गया था, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्व हैं? तो देखिए संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्व हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसमें जितने प्रश्न हमने लिए हैं वो सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस सूची में शिक्षा का विषय आता है? तो देखिए किस सूची में शिक्षा का विषय आता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची में, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? दोस्तों कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368, जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री का उल्लेख है? दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री का उल्लेख है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य का राज्यपाल, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान में पंचायती राज का उल्लेख किस भाग में है? तो देखिए संविधान में पंचायती राज्य का उल्लेख किस भाग में है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में। पंचायती राज्य का उल्लेख संविधान के भाग 9 में वर्णित है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार से। अनुच्छेद 14
समानता के अधिकार से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है? तो देखिए किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39 का घ, जिसके अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। भारत का संविधान किस प्रणाली पर आधारित है? तो देखिए भारत का संविधान किस प्रणाली पर आधारित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय प्रणाली पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका देश के संविधान से, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 ए, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसमें दोस्तों 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के लिए मुफ्त शिक्षा की बात कही गई है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि सी ऑप्शन